E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित हैं आप सभी के बीच में। आज का टॉपिक है पर्यावरण के बारे में। तो ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ यूपी बोर्ड और सभी बोर्डों के लिए 10th और 12th की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ खास पर्यावरण शब्द जो हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। इनको दिया है जैसे दूध का पर्यायवाची। तो दूध के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? दूध को हम, और पर्यायवाची का मतलब होता है और भी दूसरे नाम। जैसे एक व्यक्ति के कई सारे नाम होते हैं, ऐसे यहाँ भी पर्यायवाची का मतलब है एक के कई सारे नाम। तो जैसे दूध है तो दूध के पर्यायवाची क्या होंगे, यानी दूध को हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो दूध को जैसे हम दुग्ध दुग्ध भी कहते हैं, दूध को पेय भी कहते हैं और क्षीर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके ये 3 पर्यायवाची दिए हैं, और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं लेकिन हमने सिर्फ 3 पर्यायवाची लिए हैं। तो दूध के पर्यायवाची क्या होंगे? दुग्ध, पेय, क्षीर। सुर की बात करें तो सुर यानी कि सुर का मतलब देवताओं से होता है। तो सुर के और पर्यायवाची हो सकते हैं देव यानी देवता, और अमर, क्योंकि देवता जो है अमर भी होते हैं, इसलिए देव, देवता और अमर हो जाएगा। कपड़ा का बात करें तो कपड़ा के क्या होते हैं? कपड़ा को और किस नाम से जानते हैं? जैसे कि वस्त्र, वस्त्र भी बोलते हैं कपड़ा को, चीर भी बोला जाता है और पट भी बोला जाता है। तो कपड़ा के जो पर्यायवाची हुए वो वस्त्र है, चीर है, पट है, और कहें तो वसन भी कह सकते हैं, और भी होते हैं। मोर का पर्यायवाची क्या होगा? मोर को हम किस नाम से और जानते हैं? जैसे मयूर, मयूर माने भी मोर होता है, कलापी और सिखी भी होता है। इस तरीके से अब बात करें जैसे हाथी, यानी हाथी को और क्या नाम से जानते हैं या उसके पर्यायवाची क्या होते हैं? तो गज, गज माने भी हाथी होता है, मतंग माना भी होता है, और दंती मीन्स भी होता है। आगे दिए हैं पुष्प का। तो पुष्प के पर्यायवाची क्या होंगे? फूल, सुमन और कुसुम। यानी कि पुष्प को आप फूल भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहा जाता है। नदी के पर्यायवाची क्या होंगे? नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो सरिता, तरनी, सरी, तटनी भी बोलते हैं, तरंगणी भी बोलते हैं। तो नदी के बहुत सारे पर्यायवाची भी होते हैं। तो जो 3 लिए हैं, सरिता है, तरनी है, शरी है। तरनी जैसे आपको तारण करने वाली। अग्नि के पर्यायवाची, अग्नि को आग, ज्वाला, दहक, पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। तो इस तरीके से 3 लिए हमने हैं, आग भी कहते हैं, ज्वाला और दहक। आकाश के, आकाश को हम जानते हैं नभ, गगन, अंबर, आसमान, बहुत सारे हैं। तो 3 दिए हैं, नभ, गगन और आसमान के नाम से जानते हैं। आँख का क्या होते हैं? आँख को हम नयन भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं और नेत्र भी कहा जाता है। इनमें से ये जो है आपने नेत्र जैसे आप रोज़ भी सुनते हैं, तो इस तरीके से भी हैं। दिवस के पर्यायवाची क्या होंगे? दिवस का मतलब होता है दिन, दिवा और वार। तो इस तरीके से वार भी होता है। हम बोलते हैं ना जैसे शनिवार, रविवार, तो इस तरीके से क्यों आते हैं पीछे? तो ये वार भी होते हैं। अब जो पक्षी के पर्यायवाची की बात करें तो पक्षी का होता है खग, पखेरु और नभचर भी बोलते हैं। नभ यानी आकाश में विचरण करने वालों को, पखेरु मतलब पक्षी यानी उड़ने वाले, और खग माने भी पक्षी ही होता है। तो इस तरीके से ये पक्षी के पर्यायवाची हुए। ये पर्यायवाची ज़्यादातर ऐसे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हो जाते हैं। सूरज की बात करें तो सूरज को जो है रवि, भानु, सूर्य भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिवाकर भी बोला जाता है। तो रवि है, भानु है और सूर्य, ये जो सूरज के हैं। हंस की, हंस के पर्यायवाची, हंस के हमने 2 ही पर्यायवाची लिए हैं, जैसे मराल और कलकंठ होते हैं। जल के, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे जल है, सूरज है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो जल को हम किस नाम से जानते हैं? पानी, नीर भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं और सलिल भी बोलते हैं। नीर तो आपने जैसे कई जगह पे और भी जगह पे सुना होगा, है ना। तो हवा के पर्यायवाची क्या हुए? हवा यानी कि पवन, वायु, शमीर और अनिल। देखिए आग को और अनल बोलते हैं और हवा को अनिल बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, हवा यानी अनिल और आग को अनल बोलते हैं। अश्व के पर्यायवाची क्या होंगे? अश्व के हो जाते हैं है, घोड़ा और तुरंग, और इसको घोटक भी कह सकते हैं। तो कामदेव के, कामदेव का मदन है, मनोज है और अनग है, ये भी कामदेव के हैं। इंद्र के पर्यायवाची की बात करें, इंद्र यानी मेघपति, मेघों का पति यानी मेघों का मालिक। सुरेश भी बोलते हैं, सुरपति भी बोलते हैं, है ना। तो गणेश जी की बात करें, गणेश जी की भी बहुत सारे नाम होते हैं, लंबोदर,
गजानन, विनायक, एकदंत। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं। चंद्रमा, चंद्रमा के हैं शशि, राकेश, चांद है, इंदु है। ये आप सभी नाम जानते भी हैं कि चंद्रमा को हम जो है चांद भी बोलते हैं, इंदु भी बोलते हैं, राकेश भी बोल देते हैं, शशि भी होता है। जंगल के क्या होंगे? जंगल को वन भी बोलते हैं, अरण्य भी बोलते हैं और कानन बोलते हैं। तो जंगल के पर्यायवाची हुए वन, अरण्य और कानन। तालाब के, तो तालाब को बोलते हैं शर, जलाशय, ताल, पोखर। यानी कि पोखर भी देखिए आपने नाम सुना होगा, ताल भी सुना होगा, जलाशय भी सुना होगा और शर। तो इस तरीके से तालाब के पर्यायवाची ये हो जाते हैं। नारी की बात करें, नारी के पर्यायवाची क्या होंगे? नारी को महिला, औरत और स्त्री, ये तीन आप सभी नाम सुन चुके होंगे कि नारी के जो है महिला, औरत और स्त्री के नाम भी से भी पुकारा जाता है। समुद्र के पर्यायवाची क्या होंगे? समुद्र को सागर, सिंधु और जलधि के नाम से भी जाना जाता है। अब कमल की बात करें तो कमल के क्या पर्यायवाची होंगे? ये भी काफ़ी पूछे जाने वाले हैं। जैसे जलज, कमल को हम जलज भी कहते हैं, जल में रहने वाला। पंकज, ये भी होता है, कीचड़ में खिल जाता है। सरोज, तो जलज, पंकज और सरोज। रात्रि के बात करें तो रात, यानी रात, रात्रि को रात भी बोलते हैं। निशा और तिमिर, ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। ग्रह की बात करें, ग्रह को घर, सदन और धाम। तो ग्रह के पर्यायवाची ग्रह, सदन, घर, सदन और धाम होते हैं। वृक्ष के पर्यायवाची की बात करें तो पेड़ और तरु हैं, यानी इसको ये भी बोलते हैं। पुत्र की बात करें तो बेटा और शुत भी के नाम से भी जाना जाता है। सांप के क्या पर्यायवाची होंगे? सांप को हम सर्प, भुजंग और विषधर के नाम से भी जानते हैं। संसार के पर्यायवाची, संसार को यानी दुनिया, जग भी कहते हैं और जगत भी कहा जाता है। तो ये सब सारे संसार के ही पर्यायवाची हैं। और जो आपने पहले से भी सुन रखे होंगे, माता, माता को किस नाम से जानते हैं? माता को जननी, माँ और महतारी, जननी, माँ और महतारी के नाम से भी जानते हैं। गाय के क्या होंगे पर्यायवाची? गाय को हम कहते हैं धेनु, गो और गौरी भी कहा जाता है। तो ये रहे आपके गाय के पर्यायवाची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।